everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए अप्रैल मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस मोड में आप रहने वाले हैं टॉरस। और लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए अप्रैल मंथ में क्रिस्टल ओपन करेंगे, स्टोन ओपन करेंगे, जो बताएगा कि आपके लिए क्या लकी रह सकता है और अगर आप इस स्टोन का यूज़ करते हैं तो किस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, है ना। लाइफ में जो भी टेंशन्स हेडेक चला आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। खैर यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, फिर क्लैरिफाई करते हैं सारे कार्ड्स को। तो पहला कार्ड देखते हैं आप अप्रैल मंथ को कैसे ले जाने वाले हैं। ग्रेट, स्टार्टिंग में ही एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। काफ़ी कॉन्फिडेंट आप मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। मतलब एस ऑफ वॉन्ड्स का आना पिछले समय से या 2025 की स्टार्टिंग से ही कुछ तो कंफ्यूजन आपके माइंड में चला आ रहा था। कुछ ऐसी एनर्जीज थी जैसे कि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हो सकती हैं या आपको काम ज़्यादा रहता है, टाइम कम रहता है और आप एक कॉन्फिडेंस लेवल आप में नहीं बिल्ड हो पा रहा था कि आप कैसे मैनेज करोगे सारी चीज़ों को। वही ये कार्ड बता रहा है। कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आप एंटर हो सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस में एंटर हो रहे हो या किसी नई जॉब को आप गेन करते हुए दिख रहे हैं, है ना। कुछ ऐसा माइंड में आपके ब्रिलियंट आइडिया आ रहा है, कुछ ऐसा इंटेलिजेंसी के साथ आप डिसीजन लेने वाले हो ना टॉरस, जो आपको प्रोडक्टिविटी के साइड लेके जाएगा, अल्टीमेटली आपको सक्सेस दिलाएगा। और ये बता रहा है आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में ना घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो मैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज बताऊँ ना, तो रिलेशनशिप में कोई पर्सन है जो पुरानी चीज़ों को भूल के, मतलब अगर आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रखा था ना, तो उस एनर्जी को रिलीज करके एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। या कोई एक्शन वो अभी तक नहीं ले रहे थे तो मेजर एक्शन ले सकते हैं। फिजिकल ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा चले आ रहे थे टॉरस आपकी लाइफ में। मतलब आप एक काम स्टार्ट करते नहीं हो, वो काम कंसिस्टेंसी से मेंटेन ही नहीं हो पाता था, बीच में ही प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती थी। या जिन लोगों से आप एक्सपेक्टेशंस लगा बैठे थे ना टॉरस, उन्हीं लोगों ने आपका गलत यूज़ किया है, गलत फ़ायदा उठाया है और आपको डिग्रेड करने की कोशिश की है। समझ रहे हो ना। तो एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। आपकी विल पावर इंक्रीज हो रही है, आप में स्ट्रेंथ गेन हो रही है और आप ऐसा नोटिस करेंगे जनवरी से लेके मार्च तक की एनर्जीज में आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी फील हुई होगी या डिग्रेडेड आपको फील हुआ होगा, लेकिन अप्रैल से ही आप मेजर चेंजेस देखोगे। मतलब अगर आपका करियर सेट नहीं हो पा रहा है, रिलेशनशिप में इश्यूज चले आ रहे हैं, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स चली आ रही है ना, शॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगे कहीं ना कहीं। और बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स आपको कुछ ऐसी पार भी दी जा रही है कि आप टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंच सके, ओवरकम कर सके चैलेंजेस को, ऑब्स्टिकल्स को। तो टॉरस ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा चेंजेस लेके आएगा। एक एक्साइटमेंट के साथ आप अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग कर सकते हैं। खैर अभी और कार्ड्स देखते हैं। मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, क्योंकि माउंटेन्स वाली एनर्जी प्रेजेंट रहती है तो मैं आपसे वही बोल रही हूँ कि कुछ अप्स एंड डाउन्स अगर आ रखे हैं ना, उसको सॉल्व करना शुरू करिए, ऑल सेट हो जाएगा। देखिए मैं बोल ही रही थी स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल ही मैंने आपसे बोल दिया था कि आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, वही कार्ड आ गया एम्परर। रूलिंग पर्सनैलिटी आपकी बन रही है, अथॉरिटी को गेन कर रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है और आपका ये जो एटीट्यूड रहने वाला है ना, लोगों को लग सकता है कि आप प्राउडी नेचर रखते हैं या आप में बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस बिल्ड हो गई है या सेल्फिश आप होते जा रहे हो, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि एम्परर का कार्ड है तो आप सबके बारे में सोच के चलते हो, सबकी हेल्प करते हो। वो बात अलग है कि लोगों को नज़र नहीं आती है, बट यूनिवर्स तो सब देख रहे हैं ना कि आप कितना प्योर हार्ट रखते हैं। मनी को भी सेव करके चल रहे हो और रिलेशनशिप पे भी काम कर रहे हो, ठीक है। ये एक सोशल स्टैंडिंग का कार्ड है। मतलब आप अगर 10 लोगों के बीच में भी खड़े होते हो ना टॉरस, तो आपकी पर्सनैलिटी अलग ही शाइन कर सकती है। ऐसा कुछ एनर्जीज को आप गेन कर रहे हो और आपने अपनी पावर को गेन करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। उसी का रिवॉर्ड यहाँ पे यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। आप कुछ ऐसा गोल अचीव कर रहे हो ना, जहाँ पर आपको फील होगा कि आप इनफ है लाइफ को डील करने के लिए। ये आपके रिलेशनशिप की मैं एनर्जीज बताऊँ,
आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा होगा पास्ट में, लेकिन वो उनका ईगो रिलीज हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, और वो आपके साइड कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं। काफ़ी एम्बिशियस आपकी पर्सनैलिटी बनती हुई दिख रही है, करेज आप में बिल्ड हो रही है, लीडरशिप क्वालिटी आ रही है, और जो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस अभी नहीं ले पा रहे थे, आपको वो भी फियर था, डिप्रेसिंग मोड में चल रहे थे, जो भी एनर्जीज आपको परेशान कर रही थी ना, वो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आप पल भर में रिजॉल्व कर दोगे। मतलब हैडिक नहीं लेने वाले आप किसी भी चीज़ का। काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर में आप चलने वाले हो, मतलब अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाने वाले हो, और फिर चाहे कोई फॉलो करे या ना करे, आप जो सोच लिया वो आप करके रहोगे टॉरस। ये एनर्जी आपकी दिख रही है। ग्रेट। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड आ गया। कुछ लोग यहाँ पे ना सोशल मीडिया पे टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। अगर आपका काम है सो के लेकिन अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। ये कार्ड आपके लिए कुछ क्विक डिसीजन लेने को बता रहा है, तो हो सकता है विद इन अ मंथ आपको कोई मेजर एक्शन लेना पड़े, या अचानक से आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है जिसके लिए आपको समय चाहिए विचार करने के लिए। मैं किसी नेगेटिव डिसीजन की बात नहीं कर रही हूँ, डिसीजन तो पॉजिटिव होगा, लेकिन आपको सडन वे में लेना पड़ सकता है। आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो रहा है, बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो, और प्रैक्टिकल थिंकिंग बनती हुई दिख रही है। क्यूरियोसिटी आप में बिल्ड हो रही है, मतलब नई चीज़ों को सीखना, अपनी हॉबी को परस्यू करना। टॉकेटिव वाली एनर्जी भी है, तो आप ज़्यादा टॉकेटिव मोड में जा सकते हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, वही मैंने बोला आपसे। और ये बता रहा है कोई गुड न्यूज़ आपके करियर में आ सकती है। कोई पर्सन है जो आपसे अपने बॉन्ड को मेंटेन करना चाह रहे हैं, पहले क्लैरिटी देंगे, देन कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, तो वो पर्सन आपके साइड आ सकते हैं। और आपके माइंड में कोई न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ तो आप ऐसा इम्प्लीमेंट करने वाले हो ना अप्रैल मंथ में, जो आपको आगे बढ़ाएगा। अगेन ये ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। और ये आपको बोल रहा है कि आप माइंड में तो बहुत सारा थॉट्स लेके आते हो, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे राइट डाउन करिए और इम्प्लीमेंट करिए कि आप चाहते क्या हो एक्चुअली लाइफ में। ठीक है, डे ड्रीमिंग ना करें। बॉटम से जजमेंट है, जितना ज़्यादा प्रेयर्स करोगे ना टॉरस, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। ठीक है, या आपके कुछ वेल विशर्स हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं एक्चुअली, तो वो भी आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं। तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए। आपके फैमिली मेम्बर्स नज़र आ रहे हैं कि आप उनके लिए प्रेयर्स करते हैं, वो आपकी पॉजिटिविटी के लिए प्रेयर्स करते हैं, आपकी लव लाइफ हो चाहे करियर हो, आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेयर्स करते हैं। तो आप सभी की प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, और यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, सपोर्ट कर रहे हैं। बस ट्रस्ट आपको होना चाहिए टॉरस। ठीक है, बहुत अच्छे आप स्टार्टिंग कर रहे हो अप्रैल मंथ की। मतलब अप्रैल मंथ आपका मुझे प्रोग्रेसिव ही नज़र आ रहा है। अब ये सारे कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। टेम्परेंस। तो टेम्परेंस क्या शो करता है? टेम्परेंस सबसे पहले ना आपको बैलेंस बनाने को शो कर रहा है। किस चीज़ में बैलेंस बनाना है? प्रैक्टिकल और इमोशनल एनर्जीज में। कई बार आप कुछ इमोशंस में आके ऐसे डिसीजन ले लेते हैं ना जिसमें आपको बैक स्टेप मिलता है। ठीक है, तो इमोशंस में ना फंसे। अगर आपको लग रहा है कोई मेजर एक्शन या कोई मेजर आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है, बिल्कुल लीजिए। हीलिंग का कार्ड है, तो अगर आपकी हेल्थ रिलेटेड कोई मैटर चला आ रहा है उसमें आपको हीलिंग दी जाएगी। 14 नंबर का कार्ड है, जिससे नंबर 5 बनता है, जो चेंज को बताता है, फ्लेक्सिबिलिटी को शो कर रहा है। तो आपकी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, चेंज आ रहा है। वही ना, ये आपको कामनेस के साथ आगे बढ़ने को बोल रहा है। ठीक है, हैडिक ना बनाए किसी भी चीज़ का, कामनेस लेके आए। बैकग्राउंड में एंजल्स प्रेजेंट है, तो एंजल्स आपको यहाँ पे भर भर के सपोर्ट कर रहे हैं। अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखिए, ओवर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। और वही मैंने बोला था ना, राइट डाउन करिए, प्लान बनाइए। तो यहाँ आपको ना फ्यूचर को सोचते हुए कोई मेजर एक्शन लेना पड़ सकता है, तो आप मेजर एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। ये कार्ड आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा अप्रैल मंथ में। ओके टॉरस, अभी देखते हैं एम्पर आपके लिए क्या बताना चाह रहे हैं। और आपके पर्सन की एनर्जीज दिख रही है कि उनकी लाइफ में कुछ अनबैलेंस्ड सिचुएशन चल रही थी ना, तो मेजर एक्शन वो ले सकते हैं। देखिए, कंप्लीट चेंज का कार्ड आ गया, डेथ का कार्ड आ गया। तो डेथ इन द सेंस रीबर्थ। तो आपके रिलेशनशिप में कुछ रीबर्थ हो रहा है, आपके करियर में जो आपको एकदम ही सेटबैक लगा है, एंडिंग हो रखी है, तो कुछ रिन्यू हो रही हैं चीज़ें। रीबर्थ का तो एस ऑफ वॉन्ड्स पहले ही शो कर दिया। ट्रांजिशन पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है।
लाइफ चेंजिंग कार्ड है ये, पता है। तो अभी जो स्टैग्नेंट सिचुएशन चली आ रही है, आपको लग रहा है कुछ वर्कआउट ही नहीं हो रहा है, तो सडन वे में चेंजेस आना अप्रैल मंथ में शुरू हो जाएंगे। एक सैडनेस वाले मोड से आप एक हैप्पीनेस वाले मोड में ट्रांसफर हो सकते हैं। ओके, ये बता रहा है कि पॉजिटिव न्यूज आपके साइड आ रही है। स्पिरिचुअल ट्रांजिशन का कार्ड है, 13 नंबर का कार्ड है, तो उसने नंबर 4 बनता है, जो एक स्ट्रक्चर्ड वे में लाइफ को डील करने को बता रहा है। कोई फाउंडेशन आप रख सकते हैं, स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है, पॉसिबिलिटीज के डोर ओपन हो रहे हैं। ब्यूटी का कार्ड भी है, तो आप अपने लुक्स पे ध्यान दे सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस आप में इंक्रीज हो रही है, सेल्फ सेंटर्ड आप मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। स्कॉर्पियो का कार्ड है, तो स्कॉर्पियो जो आप अनकॉन्शियस माइंड में चले आ रहे थे ना, टॉरस एक कॉन्शियसनेस के साथ डिसीजन ले सकते हैं। मेन चीज है, ये भी ईगो को डिफाइन कर रहा है, ये भी कार्ड ईगो को डिफाइन कर रहा है, तो ईगो मत लेके आइए। अगर आपके फेवर में काम बन रहा है तो इसका सेंस ये नहीं होता है कि आप ईगो वाले मोड में चले जाएं, ठीक है। और आपके पर्सन की एनर्जीज भी दिख रही हैं कि वो एक पैशन के साथ रीस्टार्ट कर सकते हैं। देखिए क्या तो भी कार्ड आ गया, डेविल की एनर्जी आ गई। देखिए मैं बोलती जा रही थी ना पेज ऑफ सॉर्ड के साथ कि आपको फंसना नहीं है, ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है, मतलब ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कॉन्वर्सेशन में। कुछ डेविल वाली एनर्जी प्रेजेंट रहेंगी, मतलब कुछ लोग ऐसे प्रेजेंट रहेंगे जो आपको बात में आकर, कॉन्वर्सेशन में आकर उलझा सकते हैं, समझ रहे हो ना। और आप कोई करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किसी बिजनेस में आप रिसेंटली एंटर हुए हैं, तो वहां पे सराउंडिंग में ऐसे लोग प्रेजेंट होंगे जो आपको बातें तो आपसे बहुत अच्छी करेंगे, आपको लगेंगे ये आपकी वेल विशर है, बट इन रियलिटी इनसे अवेयरनेस आपको रखना पड़ेगा। वही आपके रिलेशनशिप में है। स्टार्टिंग में अगर आपको कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है अप्रैल मंथ में, तो शुरुआत में आपको लग सकता है कि ये पर्सन कितने ज़्यादा अच्छे हैं, कितना ज़्यादा आपका ध्यान रखते हैं, लेकिन वही बात है, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ये एनर्जी मैच हो। कुछ लोगों की एनर्जीज दिख रही है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो आपके कार्मिक पर्सन है, वो आपको लाइफ लेसन देने आए हैं। तो आप जितना इम्प्रूवमेंट करोगे वो उतना ज़्यादा आपके साइड अट्रैक्टेड फील करेंगे। तो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। तो डेविल की 2 एनर्जीज निकल के आ रही हैं। सबसे पहले अगर आप कमिटेड हैं तो आपके रिलेशनशिप में ये पर्सन आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, देन ये आपके साइड अट्रैक्ट होंगे। दूसरी एनर्जी क्या है कि आपको थोड़ा सा अवेयरनेस रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो आपको उलझाएंगे, जो आपको कंट्रोल करेंगे, उनसे अवेयरनेस रखना है, ठीक है। तो कोशिश करिए लोगों को पहचानने की, ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस निकल के आते हैं, तो जो आपसे रिलेट करें वही आपको रखना है, वो उसी को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया बॉटम से, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, लवर्स है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग तो आपकी रिलेशनशिप में हो ही रही है, तभी आप इतना हैप्पी फील करें। फाइनली वो फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, जो पैशन आप दोनों के बीच में मिसिंग चल रहा था, एक रेडिश मोड मिसिंग चल रहा था, वो रिगेन हो रहा है। यूनिवर्स आपको एज अ ब्लेसिंग कोई पर्सन आपकी लाइफ में ला सकते हैं, ये आपके सोलमेट होंगे। ये जो डेविल की एनर्जी है ना, एक सोलमेट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी विद इन अ मंथ एक्चुअली। बस बात आ जाती है सेल्फ वर्क की, कि आप कितना अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, कितना सेल्फ वर्क कर रहे हैं, कितना यूनिवर्स पे विश्वास कर रहे हैं, ठीक है। तो इस डेविल को ना लवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, बहुत जल्द एनर्जीज कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे डेथ पहले आ गई, ट्रांजिशन तो आना ही है, तो ये ट्रांजिशन ला सकते हैं। ओके, okay? ओवरऑल एनर्जी देखते हैं टॉरस अप्रैल मंथ में क्या आ रहा है ओवरऑल कार्ड आपके लिए। क्या बात है, अगेन लवर्स, मैं बोल रही हूँ ना, आपको ही ट्रांजिशन लेके आना। फाइनली आप ट्रांजिशन ला चुके हैं अप्रैल मंथ में, आप एक लवेबल मोड में जा रहे हैं, किसी एक पर्सन के साथ आपका बॉन्ड मेंटेन हो रहा है। जितना ज्यादा आप इनके लिए डेडिकेटेड है ना, उतना ही ये आपके लिए डेडिकेटेड है। प्योर लव का कार्ड है, ट्रू लव आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, या आपको कोई ऐसा ऑप्शन नजर आ सकता है जो आपके लिए डेडिकेटेड है, जो आपके लिए ही बने एक्चुअली, ठीक है। तो आपके पर्सन आपके लिए ज्यादा ही पॉजिटिवनेस शो कर सकते हैं, अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। और देखते हैं टॉरस क्या आ रहा है अप्रैल मंथ में आपके साइड। द स्टॉर्म शो कर रहा है, डेविल वाली एनर्जीज एक्चुअली, कि जो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं, डिस्ट्रक्शन आपने देखा है, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। तो एक स्टॉर्म के बाद एक जो काम डाउन वाली एनर्जीज होती है ना, वही दिख रही है कि जितनी प्रॉब्लम्स आपको झेलनी थी ना टॉरस, आप झेल चुके हो। अब समय है स्टेबिलिटी आने का, पॉजिटिविटी आने का, वही बता रहा है ये कार्ड। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, एडिक्ट नहीं बनाना है किसी भी चीज का। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं टॉरस यहाँ पे। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। देखिए अभी अगर आपको लग रहा है कि निगेटिविटी ज्यादा ही
हावी हो रही है, आपको परेशान कर रही है, तो उसमें भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं एक्चुअली, लेकिन बस आपके देखने का पर्सपेक्टिव होता है कि कैसे आप उसको डील कर रहे हैं, सिचुएशन को डील कर रहे हैं। बैकग्राउंड में यूनिकॉर्न प्रेजेंट है तो आपकी हर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगी जिसमें आप फंसे हुए हैं। तो ये जो टेंशन लेके आप बैठे हुए ना, इसको रिलीज कर दीजिए। कब तक आप इस निगेटिव मोड में बैठे रहोगे? आज नहीं तो कल एक्शन लेना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अभी एक्शन लिया जाए, ट्रस्ट करके। जो यूनिकॉर्न्स आपको बताएंगे। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है टॉरस। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है ब्लैक ऑब्सिडियन, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ फोकस। तो सबसे मेन चीज है, अगर आपका फोकस अभी तक नहीं बन पा रहा था, डिस्ट्रैक्टेड आप ज्यादा चल रहे थे ना, फोकस आपका बन पाएगा। एक मेजर साइकिल आपकी लाइफ में शुरू हो सकती है। वही ना, ये बता रहा है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले विचार कर लीजिए। ऐसा ना हो कि बाद में आपको रिग्रेट हो। अटेंटिव रहने को बता रहा है, तो थोड़ा अटेंटिवनेस के साथ आपको एक्शन लेना है। लाइफ में अटेंटिव रहना है एक्चुअली, ठीक है। और अपनी नीड्स को पहले देखिए कि क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, उसके बाद एक्शन लीजिए, उसके बाद उसे फुलफिल करिए। सेटल डाउन आप हो सकते हैं। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं तो सबसे पहले ये स्पिरिचुअल हीलिंग आपको देता है। जो ब्लॉकेजेस, इमोशनल ब्लॉकेजेस, फिजिकल ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं, उसको रिलीज करता है। जो टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी चली आ रही है, वो रिलीज करता है। और आपकी पर्सनल ग्रोथ को एनकरेज करता है, बिल्ड करता है। वही ना, अगर आप इसका यूज करते हैं ना, प्रोटेक्शन यूनिवर्स के साइड से आपको दिया जाता है। आप प्रायोरिटाइज कर पाते हो कि आप लाइफ में चाहते क्या हो, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, उसमें आपको सपोर्ट करेगा, क्लैरिटी आपको देता है। और डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रांग होती है। जो आप एक्शंस नहीं ले पाते हैं, या कोई मेजर डिसीजन लेने में आपको बहुत समय लगता है, टाइम वेस्ट आप ज़्यादा करते हो ना, तो मेजर एक्शन भी ले सकते हैं, डिसीजन भी ले सकते हैं। देन आपके लिए ये स्टोन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये आपको ना आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आपके बिजनेस में ग्रोथ इन प्रोस्पेरिटी लाने का काम करेगा। ऑब्वियसली ब्लैक स्टोन है, तो कुछ निगेटिव एनर्जीज अगर आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट भी होगी ना, तो वो निगेटिव एनर्जी को रिलीज करता है। आपके माइंड बॉडी को कामनेस में ले जाने का काम करता है। जो अग्रेसिव नेचर आपका हो जाता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना, उसमें कामनेस लेके आता है। या आप स्कैटर्ड बहुत ज्यादा रहते हैं, कंफ्यूज ज्यादा रहते हैं, तो आप एक फोकस बना पाओगे कि आप चाहते क्या हो लाइफ में, कहाँ पहुंचना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।